धनबाद में धड़ल्ले से कोयले का काला धंधा चल रहा है। अवैध खनन और कोल डंपों से लूट के बाद कोयले को खुलेआम सड़क मार्ग के जरिए ही ढोया जा रहा है। इस गोरख धंधे को रोकने का जिम्मा बीसीसीएल, सीआईएसएफ और पुलिस पर है, पर हर कोई चुप है। पूछे जाने पर संबंधित विभाग कार्रवाई करने की बजाय एक दूसरे पर लीपापोती कर रहा है। इसी कारण कोयला चोरों और तस्करों में कोई खौफ नहीं दिखता। ना अवैध खनन रुक रहा है, ना ही ढुलाई पर अंकुश लग पा रहा है। गांव वाले रात दिन सड़कों पर अवैध कोयले की ढुलाई देख रहे हैं। ताजा मामला लोधना ओपी क्षेत्र का है। मंगलवार की सुबह कोयला से लोडेड ट्रक कुजामा में एक घर में जा घुसा, जिसमें बाल बाल घर के सदस्य बच गए। बताया जा रहा है कि सीआईएसएफ को देखते ही अवैध कोयला तस्कर ट्रक को लेकर भागने लगा। इसी दौरान अनियंत्रित होकर ट्रक घर में जा घुसा। सीआईएसएफ ट्रक को लोधना ओपी पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। झारखंड सरकार सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता वाली शिक्षा के साथ बच्चों को समुचित सुविधा देने का दावा करती है, लेकिन ये दावे सिर्फ बयानों और कागजों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। बागमारा के कतरास अंचल केशरपुर का प्राथमिक विद्यालय रामकनाली अपनी बदहाली की मार झेल रहा है। जो तस्वीर सामने आई है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर शिक्षा विभाग कितना गंभीर है। सरकारी स्कूल में गुणवत्ता वाली शिक्षा की कमी के साथ अब बच्चों की सुरक्षा भी भगवान भरोसे चल रही है। हल्की बारिश से ही केशलपुर के रामकनाली प्राथमिक विद्यालय में कमरे से लेकर परिसर तक में पानी लबालब भर जा रहा है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे घुटनों तक पानी पार कर क्लासरूम तक पहुंचते हैं। समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बच्चों की पढ़ाई पर प्रभाव पड़ रहा है। शिक्षा विभाग की उदासीनता के कारण बच्चों की सुरक्षा भी खतरे में है। पानी में जहरीले सांप, कीड़े हो सकते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों के लिए खतरा बन सकते हैं। इतनी गंदगी में बच्चों का खाना भी बन रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे बच्चों की जान किस कदर खतरे में है। पानी में कुछ होगा, डर लग रहा था, भरा पूरा है। प्रधान शिक्षक विभाग के पदाधिकारी लोग भी आकर औचक निरीक्षण करके जा चुके हैं और पिछले बार फंड खत्म हो जाने के कारण एक बैरियर नहीं बन पाया पानी का गेट के पास, और इस साल फंड आई है तो ये फंड से हम लोग प्रथम कार्य वही है पानी का रोकने का और निकास करने का, उसकी व्यवस्था करना। पानी जब जमा हो जाती है तो स्कूल में हम लोग मोटर और पाइप रखे हैं, उसी से पानी की निकास होती है। पानी निकास की कोई भी साधन यहाँ नहीं है। ज़्यादा पानी जमा होने पर छोटे बच्चों को हम लोग वापस कर देते हैं, सिर्फ बड़े क्लास वाले। महाराष्ट्र में हुए एक साइबर क्राइम के मामले में मुंबई पुलिस निरसा पहुंची और वहां पर साइबर फ्रॉड के केस में बेलचड़ी पहुंचकर जीपीएस कॉलोनी निवासी आर चौहान की पत्नी को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। इस मामले के बाद आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मचा है। बताया जा रहा है कि आर चौहान की पत्नी सहित अन्य 5-6 महिलाओं को साइबर क्राइम के अपराधियों ने प्रलोभन देते हुए फेडरल बैंक निरसा में सभी का खाता खुलवाया। खाता खुलवाने के कुछ दिन बाद ही आर चौहान की पत्नी के खाते में 90,000 ट्रांसफर हुए। महिला के खाते में बड़ी रकम के ट्रांसफर होते ही शाखा प्रबंधक ने इस संबंध में महिला से पूछताछ की। उस वक्त महिला ने रुपए के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की। शाखा प्रबंधक के कहने पर अन्य महिलाओं ने अपना खाता बंद करवा दिया, लेकिन वो बंद नहीं करवाई और उसने कहा कि मेरे खाते में पैसा आने से दूसरे महिलाओं को जलन हो रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि महिला के घरों में रात के अंधेरे में साइबर अपराधियों का आना जाना लगा रहता था। बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस गिरफ्तार महिला को बुधवार के सुबह धनबाद कोर्ट में पेश करने के बाद मुंबई लेकर चली जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा में एक बार फिर नक्सलियों कि मंसूबे को नाकामयाब किया गया है। आपको बता दें कि कुइड़ा गांव के पास नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईडी की चपेट में आकर एक ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त हो गया था। ये ट्रैक्टर
हाथीबुरु सीआरपीएफ कैंप के लिए सामग्री लेकर जा रहा था। इस घटना में ट्रैक्टर का चालक और खलासी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, लेकिन इससे बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में ये नक्सली थे और ये घटना होने से बच गई है। दोनों घायलों को फिलहाल सोनवा पुलिस और सीआरपीएफ की मदद से इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराया गया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। भादो अमावस्या के मौके पर कतरास रानी सती मंदिर में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा कतरास भगत सिंह चौक से शुरू होकर कतरास रानी सती मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में 251 कन्याओं और महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान एक से बढ़कर एक झांकियां निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान भक्तों की सेवा के लिए जगह जगह स्टॉल लगाए गए। इस मौके पर कमेटी के सचिव राजेश केडिया ने कहा कि भादो अमावस्या के मौके पर समाज के द्वारा पूरे देश में शोभा यात्रा निकाली जाती है। उसी के तहत कतरास में भी पिछले 25 सालों से शोभा यात्रा निकाली जाती रही है। ये उत्सव 3 दिनों तक चलेगा। यात्रा था हम लोग का, जिसमें निशान यात्रा निकला, कलश यात्रा निकला, बहुत तरह का झांकी था। झांकी जो है कटरा से आया था, जिसमें पुतला डांस था, पाइपर बैंड था, फिर आपका उसमें झारखंड पुलिस का जो है रांची से महिला बैंड आया था और भी बहुत तरह का झांकी था। उसमें बाहर से आए, पुरुलिया से भी लोग आए थे, कटरा से आए थे, रांची से आए थे। ये कार्यक्रम हम लोग 25 साल से चल रहा है। ये 25वां साल था हम लोग का। ये 25वां भादो महोत्सव आज हम लोग मना रहे हैं। कार्यक्रम आज शोभा यात्रा था हम लोग का, जिसमें निशान यात्रा निकला, कलश यात्रा निकला, बहुत तरह का झांकी था। झांकी जो है कटरा से आया था, जिसमें पुतला डांस था, पाइपर बैंड था। पाकुड़ प्रखंड के ग्रामीण और शहरी पीडीएस दुकानदार डीआरडी बदलने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां सभी पीडीएस दुकानदारों ने जिला आपूर्ति पदाधिकारियों से मुलाकात कर अपनी मांगों को रखा। पीडीएस दुकानदारों का कहना है कि फिलहाल जिस डीआरडी की वजह से उन्हें जोड़ा गया है वो काफी दूर है। पीडीएस डीलरों का कहना है कि इस डीआरडी से सही अनाज नहीं दिया जा रहा। वहीं पीडीएस दुकानदारों की मांग है कि वर्तमान में हिरनपुर डीआरडी के साथ उन्हें जोड़ा जाए। इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि पीडीएस दुकानदारों की समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जाएगा। डीलर सब ऐसा डीलर एसोसिएशन नहीं है, लेकिन डीलर का ग्रुप लोग आए हुए हैं। डीलरों का डिमांड ये है कि यहाँ जो डीएसडी है, माने जो पाकुड़ डीएसडी को माने जो हिरनपुर डीएसडी के साथ ब्रेक करने के लिए मांग ये लोग लेकर के आए हैं कि नज़दीक में हिरनपुर है, उनको कर देने से सुविधा होगा। लेकिन एक चीज़ है कि अब यहाँ भी पाकुड़ के लिए भी नए डीएसडी का चयन हो चुका है। हफ्ता 10 दिन में पाकुड़ के लिए भी और हमारा पड़ा लोग के लिए डीएसडी मिल जाएगा। जितना भी डीलर का जो समस्या होगा वो समाधान हम समझते हैं हफ्ता 10 दिन में। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर में उसका घर है। वहाँ से गाड़ी लेवर ले आने में उसको 11 बज जाता है गोदाम में। 11 बज के बाद अपना गोदाम जो खुलता है, माल डिलीवरी देने में उसको दिक्कत होता है। 4 से ज़्यादा गाड़ी नहीं भेजता है। यहाँ पर 16,000 कुंटल का आवंटन है पाकुड़ प्रखंड में। इसीलिए हम लोग बोले कि हमारा नज़दीकी जो ट्रांसपोर्टर है हिरनपुर नज़दीक है। गढ़वा के मानपुर पंचायत में एक महिला का स्टेट बैंक से पैसा निकालकर कंचनपुर जाते समय रास्ते से 1,25,000 रुपए की लूट कर ली गई। रंका भारतीय स्टेट बैंक से मानपुर पंचायत की महिला ने 1,25,000 रुपए की निकासी की। कंचनपुर पंचायत के प्रेमराम को देने वो पैसे जा रही थी, तभी बीच रास्ते में मोटरसाइकिल से रेकी करते हुए महिला के हाथ से पैसा छीनकर अपराधी फरार हो गए। महिला के चिल्लाने से लोग जुटे, लेकिन अपराधी तो पैसे लेकर भाग चुके थे। महिला का रो रो कर बुरा हाल है। उसने बताया कि लोन के कुछ पैसे और कुछ काम करने गए पति के द्वारा पैसा भेजा गया था, जो निकासी कर वो कंचनपुर पंचायत के प्रेमराम को देने जा रही थी और बीच रास्ते में ही अपराधियों ने पैसे लूट लिए। नाम का कहाँ घर है? बोले कहाँ मामला कहाँ बताइए। पैसा चोरी हुआ है? कहाँ में पैसा था? पैसा कहाँ से पैसा ला रहे थे? कहाँ कौन पैसा था? कौन पैसा था? दे जा रहे थे कहाँ?
कहाँ लूटी हुआ, कहाँ पे? वो हाँ